टाइम स्ट्रीम न्यूज से मैं पुरुषोत्तम सैनी प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबर। जनपद सहारनपुर में समाजवादी पार्टी से सपा युवा जन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी जी का सहारनपुर में आगमन पर देवन विधानसभा कार्तिकेय राणा के कार्यालय पर भव्य जोरदार स्वागत किया गया, जिसमें सभी पार्टी कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक की गई। अरविंद गिरी ने यह कहा कि भाजपा सरकार द्वारा सपा कार्यकर्ताओं पर लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है और प्रदेश सरकार लगातार तानाशाही कर रही है, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में जनता द्वारा करारा जवाब दिया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना काल में ऑक्सीजन की पूर्ति न होने पर कई लोगों की जान भी गई है। यह सरकार अपनी सत्ता का जरूरत से ज़्यादा दुरुपयोग कर रही है और हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर पूरे प्रदेश में भ्रमण कर इनको आगामी विधानसभा चुनाव में करारा जवाब देंगे। आज भारतीय किसान यूनियन बेदी के आदेशानुसार जिला अध्यक्ष तौहीद अली व अन्य पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ताओं ने नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। तौहीद अली ने यह कहा कि अगर सरकार किसान मजदूरों की मांगों को शीघ्र पूरा नहीं करेगी तो भारतीय किसान यूनियन बेदी जिले के सभी मुख्य मार्गों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने पर बाध्य होगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की होगी। इस मौके पर राष्ट्रीय सचिव हरियाणा प्रभारी रियाज राणा, जिला अध्यक्ष तौहीद अली, जिला कोषाध्यक्ष नसीबुर रहमान, नदीम अहमद, मनिंदर सिंह, अन्य कार्यकर्ता मौके पर उपस्थित रहे। लगातार 4 दिन से धरने पर बैठे 108 ALS एम्बुलेंस चालकों का हाल लेने के लिए आज सांसद हजरी फजलुर रहमान के पुत्र मोनिस रजा दिल्ली रोड स्थित धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों से मिलने के लिए पहुंचे और उनकी समस्याओं को सुना। मोनिस रजा ने केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और इसी के साथ प्रदेश सरकार को पूरी तरह विफल बताया। राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने पर लगभग 1200 लोगों को बेरोजगारी के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया गया है, जिस कारणवश ये लोग पहले से ही कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं। उसके पश्चात अब इन लोगों को रोजगार का भी सहारा छीन चुका है। कर्मचारी अंकुश शर्मा ने राज्य सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि सरकार की मिलीभगत से किसी अन्य प्राइवेट कंपनी को टेंडर मिलने पर कंपनी द्वारा कर्मचारियों से 20,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट मांगकर अवैध वसूली भी की जा रही है। इसके साथ पहले कंपनी कर्मचारियों को मासिक वेतन 12,700 रुपये देती थी, लेकिन अब 10,700 रुपये देने को प्राइवेट कंपनी तय कर रही है। कंपनी के इस रवैये से परेशान होकर हम लोगों को धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ा। इस मौके पर सांसद पुत्र मोनिस रजा, सपा नेता अब्दुल गफूर, ALS संघ के जिलाध्यक्ष अनिल चौधरी, राहुल राणा, वीरेंद्र कुमार, राजेश कुमार, अंकुश शर्मा आदि कर्मचारी शामिल रहे। मैं टाइम स्ट्रीम न्यूज से पुरुषोत्तम सैनी और आज आपको दिखाना है यहाँ पर एम्बुलेंस ड्राइवर जो कोरोना का योद्धा माने जाते हैं और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए अनिश्चित धरना काल पर बैठे हुए हैं। आज इनको लगभग 4था दिन हो चुका है। जी, आज ये आंदोलन चल रहा है यहाँ पर, किस विषय में चल रहा है इसके थोड़े बारे में विस्तार से बताएंगे आप? जी, ये आंदोलन यहाँ इस विषय में चल रहा है कि जो 108 एम्बुलेंस जो सर्विस है सहारनपुर से चंडीगढ़ की, इसमें पूरे उसमें 1200 लोग हैं जो राज्य सरकार ने ठेका दूसरी कंपनी को दे दिया। देखिए, ठेका दूसरी कंपनी को देने में कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन जो उसमें 1200 लोग काम कर रहे थे उनकी तो नौकरी छीन ली आपने अपने दूसरे कॉर्पोरेट दोस्तों को ठेका देकर इन 1200 लोगों के घर को आपने इनको बेरोजगार करने का काम कर दिया। और देखिए, कोरोना के बाद से जीवन क्या कहते हैं, रहना खाना पीना कितना मुश्किल हो गया है। ऐसे में बेरोजगारी का आलम अगर आप और बढ़ा देंगे तो उनके परिवार वालों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस विषय में सरकार के खिलाफ आप क्या बोलना चाहेंगे? इस विषय में हम सरकार के खिलाफ ये बोलना चाहेंगे कि चाहे तो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, दोनों सरकारें, दोनों बीजेपी की सरकारें अपने कॉरपोरेट दोस्तों को उनकी जेबें भरने का काम कर रही हैं। चाहे तो किसान बिल हो, चाहे इस तरह की हरकतें हों, सरकार के कुछ कॉरपोरेट दोस्त हैं, चंद दोस्त हैं 4-5, आपको सब पता है कि भाई वो कौन सी जगह से वो लोग आते हैं। सिर्फ सरकार उनकी जेबें भरने का काम कर रही है। गरीब, पिछड़े और जो मजलूम लोग हैं उन पर सिर्फ सितम और अन्याय हो रहा है बस। अगर इन लोगों की मांगे यहाँ पर पूरी नहीं होती तो उसके आगे के बारे में क्या करना चाहिए? हम कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ खड़े हैं और हम हर मोर्चे पे आवाज़ उठाने के लिए इनके साथ खड़े हैं। अभी MP साहब इस मामले को इंशाल्लाह संसद में भी उठाने का काम करेंगे। भाई, ये कोई आसान बात नहीं कि आप 1200 लोग जिनका एक काम चल रहा था आप उन्हें एकदम से हटा दें। 8 साल से ये लोग काम कर रहे हैं और ये तो फ्रंट लाइन वर्कर हैं। कोरोना के दौरान इन लोगों ने इतना बड़ा काम किया है। देखिए, बहुत से लोग कोरोना में अपने घरों में बंद हो गए थे, ये तो फ्रंट लाइन वर्कर हैं। इन्होंने पेशेंट को लाना ले जाना, अस्पताल छोड़ना, घर छोड़ना, इन्होंने इतने बड़े काम किए और उसका सिला आपने इन्हें ये दिया है कि आपने 1200 लोग बाहर निकाल दिए। ये तो कोई बात नहीं। हाँ, और बहुत सारे लोग इनमें शहीद भी हुए हैं। उनको तो सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए और हम इन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा हम इनके साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह। जी, धन्यवाद। अब्दुल गफूर। आज यहाँ पर जो आंदोलन हो रहा है इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए।
देखिए जो एम्बुलेंस चली थी ये समाजवादी पार्टी की सरकार में समाजवादी पार्टी के राष्ट्राध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुरुआत की थी। जब ये सब तमाम तर जितने वर्कर हैं, ड्राइवर हैं, ये तब एम्बुलेंस पर रखे गए थे। एक कंपनी को ठेका दिया गया था। जब से आराम से कोई दिक्कत नहीं चल रही है, लोगों के सुख दुख में काम आ रहे हैं। जिस तरह कोरोना काल 2 साल रहा है और लोगों को जब लोग बाग अपने पड़ोसी को पानी देने का काम नहीं कर रहे थे, उस समय ये एक अग्रणी भूमिका में योद्धा के रूप में जनता के बीच में रह काम कर रहे थे। सरकार इतनी तानाशाही होगी, इतनी संवेदनहीन होगी कि इन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए फर्क नहीं पड़ा, इनकी नौकरियां तो खा ही रही हैं, इनकी छटनी करके। ये कंपनी दूसरी कंपनी को ठेका दे दिया। अगर कंपनी को ठेका दिया तो भाई इनको रखो उस कंपनी में जो 10 साल होने वाले हैं लगभग। क्यों इनको रोजी रोटी छीनी जा रही है गरीबों से? ये तानाशाही सरकार है, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं। आज किसान भी दुखी है, ये तमाम तर मजदूर खड़ा है, ये भी दुखी है, यहाँ तक कि व्यापारी भी दुखी है। कुछ चंद घरानों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो इनके सुख दर्द को समाजवादी पार्टी के राष्ट्राध्यक्ष अखिलेश यादव जी अच्छी तरह समझते हैं मजदूरों के। वो इनकी मांग को पूरा करने का काम करेंगे। जी सर, आपका शुभ नाम? मैं राजेश कुमार, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन 108 सहारनपुर से। ऐसा क्या कारण रहा है कि आप लोगों को 4 दिन से यहाँ पे धरना कानून पे बैठा? आपकी क्या क्या मुख्य मांगे हैं? हमारी मुख्य मांगे का मेन मकसद जो है, सबसे पहले तो यही है कि हमारे जो टेकापड़ता में हमारे जो एम्बुलेंस कर्मचारी कार्यरत थे उनको निकाला जा रहा है। मेन सबसे बड़ी बात यही है, उनका रोजगार छीना जा रहा है। 10 साल से काम कर रहे हैं तो उनके परिवार के बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा है। तो हमारी जो मांगे हैं, उन कर्मचारियों को हमारे वापस लिया जाए, NHRM में लिया जाए। दूसरी कंपनी को ठेका दिया जा रहा, वो कंपनी उन लोगों को अपनी तरफ नहीं रख रही है, और उन्हें अगर वो रखती भी है तो उनके प्रति उनका वेतन कम करके उन्हें रखने को तैयार है, और उसके बदले में उनसे 20,000 रुपये की मांग भी करी जा रही है। अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होंगी तो आगे धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, और ये अनिश्चित काल के लिए हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हाँ जी सर, शुभ नाम आपका? मेरा नाम अंकुश शर्मा है। थोड़ा विस्तार से बताएंगे? मैं ये बताना चाहूँगा आपको, हमारे यहाँ पे ज़िले में एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस चलती हैं, जिन्हें ALS बोला जाता है। ये गाड़ियाँ सहारनपुर से जो क्रिटिकल पेशेंट होता है, हायर सेंटर के लिए रेफ़र किया जाता है, दिल्ली, चंडीगढ़ और ऋषिकेश, मेरठ के लिए जाती हैं गाड़ियाँ। इन पे हमारे पूरे राज्य में 1200 कर्मचारी लगभग कार्यरत हैं, और सभी एजुकेटेड लड़के हैं। एक फार्मासिस्ट होता है गाड़ी पे, एक ड्राइवर होता है, जिसको हमारे यहाँ पायलट बोला जाता है। तो उनको सभी को इससे जो है निकाल दिया गया है, दूसरी कंपनी को टेंडर दे दिया गया है ये। और जो दूसरी कंपनी है वो 20,000 रुपये का DD का मांग कर रही है, प्लस हमें 12,700 रुपये पहली कंपनी में तनख्वाह मिलती थी, उससे कम करके 10,700 रुपये तनख्वाह दी जा रही है। और वो भी सम्मिलित नहीं कर रही है, वो भी नए लड़कों को भर्ती कर रही है, पुराने लड़कों को कोई वो नहीं दे रही है प्राथमिकता। तो शर्मा जी, मेरा एक आपसे प्रश्न है, आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ से पहले भी आप किन्हीं आला अधिकारियों के पास गए हैं? हाँ जी, इस बारे में हमने CMO साहब को और प्रशासन को अवगत करा दिया गया है। सभी प्रकार से यहाँ पे जो हमारे सांसद साहब हैं, MP साहब, उनको भी अवगत करा दिया गया है। तो उन लोगों की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला? उनको मिला है, हमें ये आश्वासन मिला है कि जल्दी आपकी समस्या का समाधान होगा और आप कार्य पे आइए वापस। लेकिन जब तक हमें कोई समाधान नहीं मिलता, हम कार्य पे अपने वापस नहीं जाएंगे। अनिश्चितकालीन के लिए हमारी ये हड़ताल है, और हमारे प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री हनुमान पांडे जी, वो लगातार हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, और सभी 75 के 75 UP के जिलों में हड़ताल हमारी जारी है। एडिटर जोएब खान के साथ पुरुषोत्तम सैनी की रिपोर्ट। सहारनपुर से जुड़ी खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलें।